हाँ जी। सिकंदर लोदी के बारे में हमने पढ़ा कि वो जो पंजाब का सिकंदर लोदी के बारे में हमने पढ़ा कि वो दिल्ली का सबसे बड़ा सुल्तान था और पंजाब में दौलत खां लोदी की जो पोजीशन थी वो सबसे बेस्ट थी। और सिकंदर लोदी जैसा शासक अपने सूबेदारों से बस एक चीज की डिमांड करता था कि वो उनको टैक्स देते रहे और आर्मी से उनकी हेल्प करते रहे। तो आगे हमने पढ़ा सिकंदर लोदी रिगार्डेड इट हिज ड्यूटी टू रिमूव द ग्रीवियंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। मतलब जितने भी उसके अंडर बंदे थे, जो भी उसके अधिकारी थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करना वो अपनी ड्यूटी समझता था। बट हिज ड्यूटीज एंड जस्टिस वाज कन्फाइंड टू मुस्लिम ओनली। जो उसकी ड्यूटी थी, कहते हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही थी। बाकी जो उसकी जनता जो किसी और धर्म की जाति की थी, उनके लिए उसके मन में उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। He hated the Hindu. He derived pleasure in destroying the Hindu idols and temples. कहते हैं कि वो हिंदू धार्मिक स्थानों को, मंदिरों को तोड़ने में खुशी फील करता था। आगे देखिए इब्राहिम लोदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इब्राहिम लोदी असेंडेड द थ्रोन आफ्टर सिकंदर लोदी। ही वॉज अ वाइज एंड इंटेलिजेंट रूलर। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा अक्लमंद था, बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा भी काफी था अपने मतलब पिता के मुकाबले। ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर एंड ग्रेट एक्सटेंट अ सक्सेसफुल जनरल। काफी अच्छा बहादुर सोल्जर भी था और सक्सेसफुल जनरल भी था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमियां थी। देखते हैं वो कौन सी थी। ऑल्दो ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, जेट ही वॉज अनसक्सेसफुल ड्यूरिंग हिज रूल। वो अनसक्सेसफुल क्यों रहा? ऑल्दो ही हिमसेल्फ वॉज एन अफगान, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ पठान्स। चाहे वो खुद एक अफगान था, ठीक है, चाहे वो खुद एक अफगानी मुसलमान था, फिर भी वो अफगान जो मुसलमान होते हैं वो पठान पठान होते हैं। वो मुसलमान, वो उनके बिहेवियर को अच्छे से जज ही नहीं कर सका। पठानों का बिहेवियर क्या होता है कि वो अपने साथी को, सेम पठान को अपना भाई समझते हैं और किसी की हैंकड़ को बर्दाश्त नहीं करते। मतलब ये इक्वालिटी होनी चाहिए, ये वो मानते हैं। रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो भी बराबर की। लेकिन यहाँ पे इब्राहिम जो है वो तो सुल्तान है, तो अपने आप को वो सुल्तान ही समझेगा और वो वैसा ही बिहेवियर करेगा। लेकिन जो पठान है वो उसको सुल्तान नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी तरह हमारा एक सरदार है। ठीक है कि उसकी पोजीशन थोड़ी हाई है, लेकिन उसको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब वो ऐसे रिस्पेक्ट नहीं देता इब्राहिम लोदी, तो पठान खुद उसके जो भाई हैं, पठान भाई हैं, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उसके खिलाफ जो है असेंबली बनानी शुरू कर देंगे, कौंसिल बनानी शुरू कर देंगे। देखो, ही ट्राई टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग द पठान्स, इग्नोरिंग द पॉलिसीज ऑफ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। इससे पहले इब्राहिम के जो दादाजी थे, बहलोल खां लोदी, जो पिता थे सिकंदर लोदी, उन्होंने पठानों के साथ तो बिल्कुल इक्वल बिहेवियर किया, लेकिन इब्राहिम लोदी अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानता था। इब्राहिम्स एम्पायर फ्रॉम भेरा टू बिहार वाज लेफ्ट इन नेम ओनली। वो कहते हैं कि इब्राहिम का जितना भी एम्पायर था, भेरा जो पंजाब के बॉर्डर पे है, बिहार तो पता ही आपको इस समय कहाँ है, इतना बड़ा एम्पायर जो था उसमें सिर्फ इब्राहिम का नाम चलता था। द पठान्स वर डेमोक्रेटिक इन नेचर। लेकिन जो पठान थे वो अपने बिहेवियर से डेमोक्रेटिक, मतलब ये कि जो भी हमारा सरदार है वो ठीक है, वो अपने पिता की वजह से गद्दी पर आया है, पिता पुत्र जो परंपरा है उसको निभाते हुए वो गद्दी पर आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी करेगा इब्राहिम। उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक वे से बिहेव करते थे जो पठान थे। They considered the Sultan not more than a chief. They revolted against him and Ibrahim failed to suppress this revolt. कहते हैं कि इसी वजह से पठानों ने इब्राहिम के खिलाफ रिवोल्ट की और लास्ट में इब्राहिम लोदी इस रिवोल्ट को दबाने में असफल रहा। यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी की 2 खासियत बताइए और इब्राहिम लोदी की 2 कमियां बताइए। तो इन दोनों पैसेजेस में आपको 2 खासियत भी मिल जाएंगी कि वो वाइज इंटेलिजेंट था, सोल्जर था और सक्सेसफुल जनरल था, और कमियां ये मिल जाएंगी कि ही वांट टू क्रिएट डिसिप्लिन अमंग पठान्स बट फेल टू कंट्रोल ऑल द पठान्स। लास्ट पैसेज देखो, इन लोधीज किंगडम पंजाब वाज अ प्रोविंस बट द पंजाब एट दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू 2 सूबास, लाहौर एंड मुल्तान। कहते हैं कि जो
पंजाब है वो दो हिस्सों में बांट दिया गया था, लाहौर और मुल्तान में। फर्दर द सूबा ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू परगनास, सरहिंद, सुल्तानपुर, दीपालपुर। देखिए, पंजाब के दो बड़े हिस्से करके लाहौर और मुल्तान बना के, मतलब दो सूबे बना के, इनके नीचे छोटी प्रोविंसेस परगनास बनाई गई थी। उनके नाम सरहिंद, सुल्तानपुर और दीपालपुर थे। और इन सभी का जो कंट्रोल था उस समय जो था वो दौलत खान लोधी के अंडर था। तो आइए पढ़ते हैं दौलत खान लोधी और पंजाब कैसा था। दौलत खान लोधी, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो तातर खां का बेटा था। सिकंदर लोधी मेड तातर खां द गवर्नर ऑफ पंजाब। आफ्टर हिज डेथ his son Daulat Khan was appointed governor of Punjab. So long as Sikandar Lodi was alive, Daulat Khan remained sincere to him. सिकंदर लोधी जब तक जिंदा रहा, दौलत खां उसके लिए पूरी तरह से ईमानदार रहा। क्यों? क्योंकि सिकंदर लोधी सारे पठानों को रिस्पेक्ट देता था, उनसे पूछ के चलता था और उनको कंट्रोल भी करना आता था। दौलत खां को पता था सिकंदर लोधी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। दौलत खान लोधी जो था वो सिकंदर लोधी का विश्वास पात्र बना रहा, जो कि पंजाब का सूबेदार था। बट द रिजिड, सस्पिशियस एंड प्राउड नेचर ऑफ इब्राहिम लोधी फोर्स्ड दौलत खान लोधी टू हेट हिम। लेकिन इब्राहिम लोधी की जैसे भी नेचर थी, बड़ा घमंडी था, शक्की मिजाज का था, बहुत सख्त था, रिजिड होता है सख्त था, उसकी ऐसे बिहेवियर के कारण दौलत खान लोधी जो था वो दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी से हेट करना शुरू कर दिया, उसको नफरत करनी शुरू कर दिया। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एटीट्यूड ऑफ द सुल्तान, दौलत खान डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश हिज ऑन इंडिपेंडेंट रूल। जैसे कि दौलत खान लोधी के पिता तातर खान ने पंजाब को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, वैसे ही दौलत खान ने भी पंजाब को इंडिपेंडेंट करने के लिए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। ड्यूरिंग दीज डेज आलम खान also had a desire to rule over Delhi। अब ये आलम खान कौन है? आलम खान इब्राहिम लोधी के चाचा जी हैं। आलम खान कौन है? आलम खान इब्राहिम लोधी के चाचा जी हैं। मतलब ये कि वो सिकंदर लोधी का छोटा भाई है। देखिए, बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी। लेकिन बहलोल लोधी के दो बेटे हैं, एक सिकंदर, दूसरा आलम खान। आलम खान जो है उसको शासक नहीं बनाया गया, लेकिन वो शासक बनना चाहता था। उसको पता है उसका बड़ा भाई शासक बन गया सिकंदर लोधी, उसके बाद उसका भतीजा शासक बन गया। वो चाहता था आलम खान कि नहीं, मैं दिल्ली का शासक बनना चाहता हूँ। ऐसे में उसको सपोर्ट किसकी मिलनी है? उन्हीं दिल्ली के पठानों की जो इब्राहिम लोधी से खैर खाते हैं, जो इब्राहिम लोधी से अच्छा नहीं बिहेवियर करते हैं, जो इब्राहिम लोधी उनसे अच्छा बिहेवियर नहीं करता है, तो वही पठान कहते हैं कि हमें इब्राहिम लोधी का शासन नहीं चाहिए, तो हम आलम खान, उसके चाचे को शासक बना देंगे। When Ibrahim Lodi came to know about the activities of Daulat Khan Lodi and Alam Khan, he called Daulat Khan Lodi to Delhi। अभी जो चोरी छुपते छुपाते संधियां हो रही हैं किसके बीच में? दौलत खां जो कि पंजाब का सूबेदार है, आलम खां जो कि इब्राहिम का चाचा है, दोनों आपस में ट्रीटी करेंगे, संधि करेंगे। और ये संधि की खबर जासूसों के द्वारा इब्राहिम लोधी को पहुंच जाएगी। इब्राहिम लोधी जो है वो कंफर्म करना चाहता है कि कहीं उसका चाचा सच्ची में उसके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रहा। तो ऐसे में वो दौलत खान लोधी को बोलेगा कि दिल्ली आ जा। He did not go to Delhi himself, but he sent his son दिलावर खान। अब मैं आपको बता दूं कि जो दौलत खान है वो, उसको भनक लग जाती है कि पक्का इब्राहिम लोधी उसको जेल में डाल देगा, तो मैं खुद नहीं जाता हूँ, मैं इसकी जगह पे अपने बेटे को भेज देता हूँ दिलावर खान को। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दौलत खान लोधी का बेटा है दिलावर खान, वो कोई इतना बड़ा रोल प्ले तो नहीं करता, लेकिन उसका पिता जहां जहां उसको भेजता जाता है वो वहां वहां चला जाता है। तो वो चला जाता है दिल्ली। तो अब तक की स्टोरी यूं रही कि इब्राहिम लोधी पठान होने के बावजूद पठानों के साथ इक्वल बिहेवियर नहीं करता। पठान उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसके ही खिलाफ उसके चाचा को शासक बनाना चाहते हैं। उसके चाचा का नाम है आलम खान, और आलम खान जो है वो दौलत खान से
ट्रीटी करता है, संधि करता है, और इन दोनों की संधि की जो खबर है, जो समाचार है, वो इब्राहिम को पता चल जाते हैं। और इब्राहिम लोदी जो है वो दौलत खां को दिल्ली बुलाता है, लेकिन इब्राहिम लोदी की जो इब्राहिम लोदी दौलत खां से करने वाला है, दौलत खां को पहले से भनक लग जाती है, और दौलत खां इब्राहिम लोदी के पास जाने की बजाय अपने बेटे को भेज देता है दिल्ली। अब आगे की जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाली हूं। अलायंस बिटवीन दौलत खां लोदी एंड बाबर। अब ये समझ लो सिक्के का दूसरा पहलू है। आपने देखा कि पंजाब में क्या हो रहा है, आपने देखा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देखा कि भारत के बाहर क्या हो रहा है, और वहां का एक बंदा है बाबर, वो क्या सोच रहा है पंजाब के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अलायंस होता है संधि, अलायंस बिटवीन दौलत खान लोधी एंड बाबर। एक बार फिर से आपको बता दूं, दौलत खान लोधी जो है वो पंजाब का सूबेदार है, और वो पंजाब को इंडिपेंडेंट करवाना चाहता है, और इसके लिए वो काबुल के शासक बाबर की सहायता लेना चाहता है। तो आइए पढ़ते हैं। इन 1519 जहीर उद्दीन बाबर, पूरा नाम याद करो बाबर का, जहीर उद्दीन बाबर, द किंग ऑफ काबुल, इन्वेडेड पंजाब। फर्स्टली बाबर कॉन्क्वर्ड बजौर। अभी यहाँ पे देखिए कि जो काबुल का शासक बाबर है वो पंजाब पे अधिकार करना चाहता है, लेकिन पंजाब इतना बड़ा है कि वो एकदम से पंजाब पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे पंजाब पर अटैक करेगा और पंजाब को जीतने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले वो बीजापुर में अटैक करता है, उसके बाद वो भेरा को जीत लेता है। ठीक है, उसके बाद वो इन जीतों से बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है, और बाद में वो अपना मैसेंजर भेजता है, अपना एक मैसेंजर होता है, अपना दूत भेजता है, जिसको हम बोले हिंदी में दूत, मौला मुर्शिद जो उसका दूत है बाबर का, वो इब्राहिम लोदी के दरबार में जाता है। और दौलत खां लोधी जो है उस दूत का नाम क्या है, मुल्ला मुर्शिद, जो कि दिल्ली की तरफ जा रहा है, लेकिन रास्ते में दौलत खां उसको रोक लेता है लाहौर में ही, उसको दिल्ली नहीं पहुंचने देता। फिर क्या होता है, बाबर इंटरेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज कॉन्कर्ड एरियाज टू हिंदू बेग एंड हिमसेल्फ रिटर्न टू काबुल। अभी यहाँ पे एक घटना और वापरती है। बाबर जो कि काबुल को छोड़ के आया, काबुल में घरेलू युद्ध छिड़ जाता है और बाबर को वापस काबुल जाना पड़ता है, और अपनी जगह पे हिंदू बेग नाम के एक मुसलमान को पूरे का पूरा एरिया जो उसने जीता वो दे के चला जाता है। उसको कहता है हिंदू बेग को कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, मैं कुछ टाइम के बाद दोबारा आऊंगा। आफ्टर सम टाइम द पीपल ऑफ भेरा रिवोल्टेड, क्योंकि बाबर ने भेरा जीता है, लेकिन भेरा के लोग खुद ही यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं और हिंदू बेग को दौड़ा देते हैं, भगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, irritated बाबर एंड ही अगेन इन्वेडेड पंजाब इन सितंबर 1519। इस बार बाबर को गुस्सा आ जाता है और फिर से वो पंजाब की तरफ अटैक करता है। क्यों? क्योंकि भेरा के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इस बार बाबर बिना किसी ज्यादा मुश्किल के भेरा को जीत लेता है। फिर उसके बाद वो सियालकोट की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वो सैयदपुर जाता है। ठीक है, सैयदपुर में देखो क्या होता है, द डिफेंस फोर्स ऑफ सैयदपुर रेसिस्टेड द इन्वेडिंग आर्मी ऑफ बाबर वेरी ब्रेवली। कहते हैं सैयदपुर में बाबर का बहुत अच्छे से विरोध किया गया। अल्टीमेटली बाबर बिकेम विक्टोरियस एंड किल्ड डिफेंस फोर्स। लेकिन बाबर जो है वो सैयदपुर में भी जेतू रहता है। यहाँ पे एक घटना होती है, एक कहानी है यहाँ पे छोटी सी। कहते हैं जब गुरु नानक देव जी उदासियों पर निकले हुए थे, मतलब यात्राओं पे निकले हुए थे दुनिया को अच्छे रास्ते पे डालने के लिए, तब वो इसी समय सैयदपुर में थे जब बाबर ने सैयदपुर पर अटैक किया था। कहते हैं गुरु नानक देव जी जो थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था, लेकिन बाबर को जब पता चला कि एक महान संत जेल में है तो वो खुद गया था उनको बाहर निकालने के लिए। गुरु नानक देव जी ने अपने साथ साथ जितने और लोग थे जेल में उनको भी बाहर निकाला। और ये सारी घटना के बारे में हमें कैसे पता चलता है, बाबर बानी से। बाबर ने अपने गुरु नानक देव जी ने एक जो कविताएं लिखी हैं, जो शब्द लिखे हैं,
जो रचनाएं लिखी हैं उसमें उन्होंने बाबर बानी भी लिखी है। उसमें पता चलता है कि बाबर ने कैसे अत्याचार किए आम जनता के ऊपर और कैसे वो मिले हैं। कहते हैं बाद में गुरु नानक देव जी ने बाबर को आशीर्वाद भी दिया था कि तुम्हारी पीढ़ियां भारत पर सदियों तक राज करेंगी, और वो सच साबित हुआ। जो मुगल हैं कई सौ साल भारत में राज करते रहे हैं। तो लास्ट पैसेज देखिए इसका जो हम पढ़ने वाले हैं आज। इन द ईयर 1520 एंड 24 दौलत खान लोधी ट्राई टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन सेंट्रल पंजाब। अभी ये बाबर है वो पंजाब में आगे बढ़ता बढ़ता सैयदपुर तक पहुंच चुका है। दूसरी साइड में दौलत खान लोधी जो है वो पंजाब में अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत करी जा रहा है ताकि वो इंडिपेंडेंट पंजाब क्रिएट कर सके। एज ए रिजल्ट इब्राहिम लोधी टर्न्ड मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम। Ibrahim Lodi decided to recapture Punjab after punishing दौलत खान लोधी at the first available opportunity। कहते हैं कि इब्राहिम लोधी जो है ना वो चाहता, उसने मतलब पूरी कोशिश की है कि दौलत खान लोधी को वो पनिश कर सके। तो उसने क्या किया, एज ए रिजल्ट दौलत खान लोधी सेंट हिज, देखो उसने उसको पनिश करने के बारे में सोचा इब्राहिम लोधी ने। तो हमने पहले पढ़ा था कि इब्राहिम लोधी ने दौलत खान को कहा था कि तुम दिल्ली में आ जाओ। तो हमने पढ़ा था दिल्ली में उसने खुद जाने की बजाय अपना बेटा दिलावर खान भेज दिया था। ठीक है, तो वहां पर एक घटना हुई थी जो स्टोरी है उसमें दिलावर खान जो है उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया था। ठीक है, और बाद में दौलत खान ने अपने बेटे को छुड़वा भी लिया था कैसे भी करके। लेकिन अभी यहाँ पे आ रहा है कि ऑन द अदर साइड इब्राहिम लोधी सेंट हिज आर्मीज अगेंस्ट दौलत खान लोधी एंड एज डिफीटेड। दूसरी साइड पे जब दौलत खान विद्रोह करता है तो इब्राहिम लोधी अपनी आर्मी भेजता है उसको दबाने के लिए। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो बाबर है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी यहाँ पे पंजाब की जो टोटल पॉलिटिकल कंडीशन क्या बोल रही है वो ये कि पंजाब को आजाद करवाने के लिए एक साइड पे दौलत खान लोधी अपने एफर्ट करी जा रहा है, दूसरे पंजाब के ऊपर अधिकार करने के लिए बाबर अपने एफर्ट करी जा रहा है, तीसरी साइड पे इब्राहिम लोधी पंजाब को वापस पाने के लिए अपनी सेना भेज रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो बाबर है जो कि काबुल से आया है वो जलंधर सुल्तानपुर का एरिया भी जीत गया, उसके बाद उसने हिल एस्टेट का एरिया भी जीत लिया है। लेकिन जो दौलत खान है उसने विरोध किया है अब और वो यहां से भाग गया है। जो दौलत खान उसको पता है कि मेरी आर्मी उतनी ज्यादा नहीं लड़ पा रही है, जब मैं उतना ज्यादा युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, तो वो वहां से भाग जाता है। तो इस समय बाबर और दौलत खान के बीच में जो अच्छे संबंध थे वो भी बिगड़ जाते हैं और बाबर जो है वो दौलत खान को जीता हुआ एरिया देने की बजाय उसके बेटे दिलावर खान को एरिया दे देता है। ठीक है, दिलावर खान कौन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दौलत खान का बेटा है। ही गेव दीपालपुर टू आलम खान। अभी ये आलम खान कौन है, इब्राहिम लोधी का चाचा है। ही हैंडेड ओवर लाहौर टू हिज रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल अजीज। बाबर रिटर्न टू काबुल। अभी जो बाबर है पंजाब के बहुत सारे हिस्सों को जीतने के बाद दोबारा काबुल चला जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको बहुत सेंट्रल आइडिया उसका क्या बनता है उसको जरा सुन लो कि जो बाबर है पंजाब के बहुत सारे एरिया जीत जाता है, उसके दौलत खान से भी अच्छे संबंध नहीं रहते, दौलत खान भाग जाता है और अपने जीते हुए काफी एरियाज वो दौलत खान के बेटे दिलावर खान को दे देता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव अब्दुल अजीज को दे देता है। पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अब भी जो है वो मुगलों के अंडर आ चुका है। तो आगे हम कल पढ़ेंगे आलम खान और पंजाब के बारे में।